हेलो बच्चों, क्लास 7th हिंदी मीडियम। तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर रुपए 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो एक सीमेंट बनाती है एक कंपनी, वो सफ़ेद रंग की सीमेंट बेचती है ना, सफ़ेद रंग की सीमेंट की बोरी बेचती है, तो उसको 8 रुपए का लाभ होता है, एक बोरी बेचने पे फायदा होता है, ठीक है। और स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचते हैं तो उनको 5 रुपए की हानि होती है, 5 रुपए का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो कोई महीने में वो कंपनी क्या करती है, 3000 बोरी बेच देती है सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरी बेचती है वो स्लेटी सीमेंट की। तो हमें बतानी है कि उस कंपनी को फिर लाभ हुआ या हानि हुई और कितने की हुई। तो देखो, एक सफ़ेद बोरी बेचने पर उनको कितने रुपए का लाभ होता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा 8 रुपए का लाभ होता है। तो एक सफ़ेद बोरी बेचने पर लाभ हुआ 8 रुपए का। और उन्होंने कितनी बोरी बेची है सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेची है। तो 3000 बोरियों पर उनको कितना लाभ हो जाएगा, 8 को 3000 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए। तो उन्हें 24,000 रुपए का फायदा हो गया, किस पे, 3000 सफ़ेद बोरी बेची तब, ठीक है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने क्या किया, 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां भी बेची और एक स्लेटी सीमेंट की बोरी पर उनको 5 रुपए की हानि होती है। तो 5 स्लेटी सीमेंट की बोरी पर कितनी हानि होगी, 5 को 5 से गुना कर दो तो उनको 25,000 रुपए की हानि हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने सफ़ेद वाली 3000 बेची थी, 5000 स्लेटी बेची थी। तो सफ़ेद बेच के तो उन्हें 24,000 का फायदा हुआ, लेकिन स्लेटी 5000 बेच के उन्हें 25,000 का नुकसान हो गया। तो अगर देखें दोनों का वो कि उनको टोटल फायदा हुआ है या टोटल नुकसान हुआ, 24,000 का फायदा हुआ और 25,000 का नुकसान हुआ, तो उनकी तो हानि हो गई, कितने रुपए की हानि हो गई, 25,000 का तो नुकसान हो गया और फायदा 24,000 का हुआ था। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1,000 रुपए की कंपनी को हानि हो गई, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। दूसरा कंडीशन दे रहा है अब कि अगर बेची हुई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या इतनी है, 6400 है, तो कंपनी को कितनी बोरियां बेचनी चाहिए जिससे उसे ना तो लाभ हो और ना हानि हो। अब देखो, स्लेटी सीमेंट की तो उन्होंने बता दी इतनी बोरियां बेचनी चाहिए, तो और सफ़ेद सीमेंट की बताई नहीं है, तो हम मान लेते हैं उसको x मान लेते हैं कि माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या है x और हमें ये बताना है कि उसे कंपनी को ना ही लाभ होना चाहिए और ना ही नुकसान, ना ही फायदा होना चाहिए ना ही नुकसान होना चाहिए। तो हानि बराबर लाभ, ठीक है। तो ये स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचते हैं, जब उन्हें हानि होती है कितने रुपए की, स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है और वो कितनी बेच रहे हैं इस बार, 6400 बोरी बेच रहे हैं। तो ये वाले तो हानि में आ जाएगी, स्लेटी बेचने पर उन्हें हानि होती है। तो 6400 और एक बोरी पे 5 रुपए का नुकसान, तो 6400 बोरियों पर 5 को उससे गुना कर देंगे तो 32,000 की हानि हो जाएगी। और लाभ और हानि बराबर होने चाहिए, तो बराबर के लिए सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या दे नहीं रखी तो x मान लेंगे और एक बोरी बेचने पर लाभ कितना होता है, 8, तो उसको x से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर ये x 8 के साथ 8 गुना में है, फिर इसको इधर ले आएंगे 38,000 के नीचे तो ये भाग में आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 4000, ठीक है। तो कंपनी x का मान आ गया 4000, यानी जो हमने सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या मानी थी ना x, वो कितनी आ गई, 4000। तो अगर कंपनी 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचेगी ना तो उसे ना लाभ होगा और ना ही हानि, ठीक है। वे 6400 तो स्लेटी सीमेंट की बोरी बेच रहा है और 4000 अगर वे सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचेगा तो ना तो उन्हें लाभ होगा ना उन्हें हानि होगी, क्योंकि इससे जितनी हानि हो रही है स्लेटी बेचने से उससे इतना फायदा हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो मतलब निष्कर्ष में ना उनके पास हानि होगी ना उनके पास लाभ होगा।
ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट था। अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित को सत्य कथन से में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हुए हैं। तो देखो ये वाले हमें इसका मान निकालना है, तो अभी इसका मान है नहीं तो इसको हम x मान लेते हैं और बराबर में जमा का 27। अब देखो 3 को x से गुना करेंगे तो घटा 3 को x से, तो घटा 3x बराबर 27। ठीक है, अब देखो हमें x का मान निकालना है और ये 3 इसके साथ गुना में है, तो जब भी कोई संख्या इधर गुना में होगी और इधर उसको लेके आएंगे तो वो इसके साथ भाग में हो जाएगी, तो ये घटा का 3 भाग में आ जाएगा। फिर 27 और 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, और ये घटा का निशान ये लगा ही रहेगा उत्तर में भी। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या आ गया, घटा 9, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, घटा 9। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ x मानना 5x हो जाएगा बराबर घटा 35, फिर वो 5x के साथ गुना में आएगा तो उसको 5 को उधर ले जाओगे तो 35 के साथ भाग में आ जाएगा, फिर उसको भाग कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा, खुद करना है ये वाला। अगला देखो यहाँ पे इस वाली संख्या का मान निकालना है, वही बात है चाहे x आगे लिख रहा हो पीछे। जैसे गुना में हम ऐसे करते हैं ना, 3 को 2 से गुना करोगे जब भी 6 आता है, 2 को 3 से करोगे तब भी 6 आता है। तो वही बात है कि यहाँ पे x पीछे था, यहाँ पे आगे आ गया, लेकिन एक ही बात है। फिर भी ये वाला करके देख लेते हैं, x गुना घटा 8 बराबर घटा 56। तो x को 8 से गुना करेंगे क्या आएगा, 8x, और घटा का है तो घटा 8x और बराबर घटा 56। अब ये 8x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो निशान है घटा और घटा, ये निशान आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जमा का हो जाएगा, और 56 को 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 7। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, जमा का 7। ठीक है, ऐसे ही इसका चौथा पार्ट है, ये जैसे ये किया है ऐसे ही करना है, तो इसको खुद ट्राई करके देखना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। इसको नोटबुक्स में कर लेना, वीडियो को अच्छे से समझना। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।